हमारे आंकड़े ठीक रहेंगे तो वो पैसा हमारे पास आ जाएगा, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ का इम्पेटस मिलेगा। मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर सचिन बजाज से कि मेडिकल सेक्टर के लिए आपको क्या लगता है, ये पिछले सालों में इस नई सरकार के आने के बाद में क्या कुछ बदला है? आप लोग को इस बार क्या किस तरह की उम्मीद है? और देखिए, मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि एन अनहेल्दी इकोनॉमी कैन नॉट बी अ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। अगर हमारी पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है, अगर हम में से किसी को जुकाम भी हो जाता है तो हम छुट्टी पे चले जाते हैं, 2 दिन काम पे नहीं आ सकते। और हमारी रूरल कम्युनिटी स्पेशली में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बहुत ही दुख की बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे पास टू स्पीक ऑफ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। हमारे गाँव में, हमारे छोटे शहरों में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उनको एक जीप हायर करके, क्योंकि एम्बुलेंस भी नहीं मिलती है, उनको एक मरीज़ को जीप में डाल के दिल्ली लाना पड़ता है या चंडीगढ़ जाना पड़ता है। बड़े बड़े शहरों की तरफ 4-4 घंटे गाड़ी चला के जाना पड़ता है रास्ते में। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो अभी तक हमें ठीक होती दिख नहीं। सरकार ने जो कुछ वादे किए थे हेल्थ सेक्टर में, वहीं वो कहीं कुछ इम्प्लीमेंट होता हुआ या कहीं कुछ शुरुआत होती नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो 2015 की आई थी बहुत अच्छी थी। उसमें कमिटमेंट था कि 2.5% GDP का हम खर्चेंगे। एक्चुअली में 1.25% खर्चा तो और कम हो गया, 37,000 करोड़ से 33,000 करोड़ चला गया बजट। जबकि उन्होंने बोला ठीक है हम स्टेट्स को दे रहे हैं क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो हम पैसा बढ़ा के स्टेट्स को दे रहे हैं, बट वो ग्राउंड पे रियलिटी हमें इतनी दिखती नहीं है। अभी हम जो सिविल हॉस्पिटल्स देखते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स देखते हैं, आप देखिए 25% प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ना तो बिजली है ना पानी है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ डॉक्टर बैठ के मरीज देख लेगा? मेडिसिन अफोर्डेबिलिटी ट्रीटमेंट का सवाल है। सरकार के जो 2-3 स्कीम्स है वो बहुत बड़े उपाय पे हुए हैं। एक तो आप अमृत स्कीम ले लीजिए। अमृत के माध्यम से जो इम्प्लांट्स हैं या जो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स हैं, डायबिटिक ड्रग्स हैं, ये लगभग बड़ा आश्चर्यजनक है 60 से 90% डिस्काउंट पे मिल रही है। दूसरा है कि जन औषधालय, जो जन औषधि स्कीम है, उसके आधार उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में जो आउटलेट्स खुल रहे हैं जिसपे आपको डिस्काउंटेड रेट पे मेडिसिन मिलेंगी, ये भी सरकार का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जहाँ पे जन औषधालय कहीं खुलते हुए दिखाई दी है या खुली है, अभी भी काम कर रही है? हमने देखे खुलते हुए, लेकिन मेरा वही प्रॉब्लम है कि दिल्ली में तो हमारे पास सब कुछ है, बॉम्बे में सब कुछ है, गाँव में सेंटर्स का आपने प्रॉमिस किया है और वो खुलना चालू हो गया है। 17 तक 3000 सेंटर्स खुल जाएंगे। जब तक हम डॉक्टर्स को इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे कि वो छोटे शहरों में या गांव में जाके अपने पेशेंट्स को देखें, तो दवाई लिखने वाला ही नहीं मिलेगा। दवाई मिलेगी तो डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पे दवाई देने के लिए, इंश्योरेंस नहीं है। अभी भी आप देखें कि हर साल करीब 3 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर कॉस्ट। इस सरकार ने